और एच.एस. रावत जी, अब जैसे हम आमने सामने बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं, यही अगर हम फोन से बात करें थोड़ा दूर रहकर तो बातों में तो अंतर आ ही जाता है ना। फिर बस यही मेरे ख्याल से परिवर्तन है, शनि का पृथ्वी के अब नजदीक आ जाना, जिसे हम देख भी सकते हैं। जी जी। और अभी तक जबकि शनि दूर था। तो अंतिम राशि मुझे लगता है रावत साहब, मीन राशि कुंभ राशि वाले ना बड़ा लंबा इंतजार करते हैं। तो आखिर राशि अब मीन राशि बची है, तो इंतजार का फल मीठा होता है। क्या है मीन राशि वालों के लिए? मैं करीब आया तो देखे न्याय किया आपने। शालिनी जी, मीन राशि के बारे में पूरा एनालिसिस करता हूँ। मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 सिर के ऊपर है, क्योंकि 3 चरणों में होती है। सिर पे होती है, छाती पे होती है और पैरों पे होती है। यानी चढ़ती हुई है और यहाँ पर बीच में है, पीकावर में है और पैरों पे उतरती हुई है। तो मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 चढ़ रही है और चढ़ती हुई कहीं ना कहीं तनाव देती है। और मीन राशि के अंदर मीन से 12वें भाव में शनि का गोचर है और शनि भी यहाँ पर लाभ का स्वामी खर्च के घर में बैठा है और अपने ही घर में बैठा है। शनि है तो वैसे कंजूस ग्रह, लेकिन खर्च के घर में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है और वहां से शनि की तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि धन भाव के ऊपर है, जहां पहले से ही राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब मीन राशि वालों के लिए शनि अशुभ फल देने वाला है। यानी वो बैठा गंदी जगह पर है और जब गंदी जगह पर बैठेगा तो वहां से नजदीक आएगा, हमारे नजदीक आकर के हमें तकलीफ देगा। तो मीन राशि वालों को तकलीफ देगा। इससे पहले मैंने 2 राशियों की जानकारी दी, दोनों में अच्छा बताया था। मैंने कहा था इसको मजबूत करो, जितना मजबूत होगा आपके लिए अच्छा करेगा। लेकिन मीन राशि वालों के लिए शनि जहां तक है अशुभ होने वाला है, लेकिन उसका उपाय भी बताऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खर्च का घर है, ये यहाँ पुलिस केस मुकदमे का भी है, बिना मतलब की चीजों पर खर्च का भी है। साथ में यहां से जब शनि बैठता है 12वें भाव में तो वाणी स्थान को देखता है। जो नशा करते हैं उन लोगों के लिए बड़ा खराब है। 4 नवंबर तक आपको कोई भी नशा नहीं करना, नशा छोड़ देना, नहीं तो आपके लिए बहुत तकलीफ हो सकती है। बहुत लंबा लेकिन ये समय बता दिया आपने, 4 नवंबर तक। 4 नवंबर, हाँ। क्योंकि तब तक ये बकरी रहने वाला है और बकरी रहने पर शालिनी जी स्लो हो जाता है। और स्लो होने का मतलब तसल्ली से किरणें देगा। एक होता है फास्ट ग्रह, फास्ट ग्रह की किरणें इतनी तेज नहीं होती, यानी बहुत तेज आए और आप निकल जाएं। तो ये नजदीक के साथ में आकर के हमें पृथ्वी के नजदीक आ गया है और फिर स्लो भी हो गया है। तो उस कंडीशन में हमें तकलीफ देगा। 4 नवंबर को जब ये मार्गी हो जाएगा तो हमें काफी रिलीफ यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी जो तेज है वो दूरी भी थोड़ी हो जाएगी। तो अब रही उपाय की बात, क्या आप एक तो पुलिस केस में ना उलझें, एक पीना छोड़ दें और दूसरा बिना मतलब की चीजों पे खर्च ना करें मीन राशि वाले, क्योंकि यहां शनि और सूर्य का समसप्तक योग है। सूर्य भी यहां पर रोग स्थान पर, यानी पृथ्वी भी रोग स्थान पर है और शनि खर्च के घर में बैठा हुआ है। तो ये एक संयोग बहुत अच्छा नहीं है। यहां पर क्या करना है कि शनि की रेडिएशंस को कम करना है और उसका बेस्ट उपाय है कि शुक्रवार की रात को एक स्टील की कटोरी ले लो, उसके अंदर 3-4 चम्मच सरसों का तेल रखो, अपने सिराने के पास रख लो और सुबह उठते ही उसमें शकल देखनी है और कम से कम आपको 12 से 11 मंत्र, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस तरह से मंत्र का जाप करें और उस तेल को फिर घर के बाहर रख दें। और उसके बाद कोई मांगने वाला आता है तो आप उसको दे दीजिए, नहीं कोई आता है तो आप मंदिर में जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे जाके दीपक जलाइएगा। और हर शनिवार को मीन राशि वाले 7 परिक्रमा कम से कम दें। और पीपल के पेड़ के पास एक ऐसी चीज होती है जो ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन से शनि का नेगेटिव प्रभाव हमारे बॉडी से कम होगा। तो आप इस जो प्रभाव है नेगेटिव, उससे मुक्ति मिलेगी, आपको नेगेटिव प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। 12 राशियों का फल भी बता दिया ज्योतिषाचार्य ने आपको कि आपके ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहने वाला है। लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत ज्योतिष ही नहीं, देश कैसा रहेगा उससे भी तो हमारा निर्धारण होता है कि हमारा भविष्य कैसा रहने वाला है। चंद्रयान पर अभी हाल ही में हमने कामयाबी पाई है, ये मिशन सक्सेसफुल रहा है। और श्रुति, शो के पहले तो हम बात भी कर रहे थे कि कैसे सारे ग्रह योग ही ऐसे बने हुए थे। आपने खुद ही बताया कि भारत को सफलता मिलनी ही थी और भारत का यशगान होना ही था। तो राजकुमार शास्त्री जी, ये जो शनि अब पृथ्वी के नजदीक आया और अगले कुछ वक्त तक रहेगा भी और पहले से ही नजदीक आना शुरू कर भी चुका था, तो क्या ये सफलता उसी के चलते भी है? और क्या ये नजदीक आना शनि का जो रिसर्च होता है उसमें भी और ज्यादा तेजी लेकर आता है? जी देखिए, स्वतंत्र भारत की कुंडली यदि हम देखते हैं तो स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न की बनती है और वहीं पर पुष्य नक्षत्र में जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, पुष्य नक्षत्र विद्यमान था जो कि कर्क राशि का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में अब शनि
एकदम तो पृथ्वी के नज़दीक आता नहीं, क्योंकि शनि का स्वभाव है शनै शनै चरति यस्य सा शनि, बहुत धीरे धीरे बहुत दिनों से पृथ्वी के नज़दीक आ रहा था। आज भारत का जो यशोवर्धन हो रहा है और भारत की जो सरकार है एक सकारात्मक मार्ग पर कार्य कर रही है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वृष लग्न का जो स्वामी लग्नेश शुक्र है वह शनि का परम मित्र है, एक अच्छे मित्रों में है। यह सब शनि का ही प्रभाव है कि आज देश उन्नति कर रहा है, देश का विदेशों में समुद्र पार भी बहुत बड़ा नाम हो रहा है और देश को एक योग्य प्रधानमंत्री, सकारात्मक सोच के जो प्रधानमंत्री देश को मिली हुई है जो सरकार, यह सारा कुछ शनि का ही प्रभाव सामने आ रहा है। इसके ऊपर सबका क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। हाँ, कि 30 वर्षों के बाद शनि अपने खुद के घर में आए हैं, धर्म कर्म खूब कराएंगे। 4 नवंबर के बाद पूरा देश जो है धर्ममय हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ऐसी मैं भविष्यवाणी करता हूं। 10 सेकंड में मैं इतना कहना चाहता हूं कि वृष लगन की कुंडली के अंदर जो भारत का मान सम्मान, चंद्रयान सब जो हमें शोहरत मिल रही है, उसके पीछे कारण है भारत की कुंडली में इस समय पर जो सच नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है वो राज्य सरकार के लिए बहुत होता है। और ये हमने पहले प्रोग्राम जब हुआ था शनिवार, उसमें भी हमने ये बताया कि देश के लिए शालिनी जी, अगर आपको याद है, उन्नति हम देख भी रहे हैं। पवन सिन्हा जी 5 सेकंड की 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो जो आचार्य श्री रावत जी ने कहा कि 4 नवंबर तक नशा बिल्कुल नहीं करना है, हम लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दे, पूरे देश को ऐसी सद्बुद्धि दे कि ये कभी ना करें। शनि हमेशा ही अच्छा रहेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत को सुरक्षा की दृष्टि से और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये 3 महीने महत्वपूर्ण हैं, सावधान रहना होगा। ठीक है, श्रुति 10 सेकंड आप। जी, मैं बिल्कुल पवन सिन्हा जी की बात से सहमत हूँ। ये जो 3 महीने हैं ये भारत के लिए बहुत अहम है, सुरक्षा की दृष्टि से और आर्थिक जो हमारा संचित धन है उसकी दृष्टि से, क्योंकि फाइनेंशियल स्कैम से इस तरह की चीजें देखने में आ सकती हैं जो कि अनरेस्ट क्रिएट करती हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक वैभव, जैसा मैंने कहा था, वो वैभव है, वो भव्यता है, क्योंकि कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु की ओर वाकई वो आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है। तो सबके जीवन में तरक्की हो, सबके जीवन में खुशियां आए, इसी कामना के साथ शांति पाठ करते हुए और समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, रोषदया शांति, वनस्पतयः शांति, सर्वभूत शांति, शांति शांति,